Actually, I came a bit late, but whatever I heard, जो भी हमने सुना, it was highly enriching, very very fruitful, and I'm sure it's going to be very helpful for all the children who are sitting inside. I had come from my own child. Yeah. Thank you. सेशन बहुत अच्छा था एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ कि बच्चों के लिए बहुत नई चीज़ थी। सबसे पहले तो ये है, बच्चों को अभी ये जो सेमिनार हुआ इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली कि कैसे उनको एग्ज़ाम देना है। और रिगार्डिंग एग्ज़ाम एक चीज़ और है कि बच्चे थोड़ा कंपटीशन के लिए ज़्यादा अवेयर रहेंगे कि अब जैसे ये कंपटीशन उनको बीट करना है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम देने के लिए, तो उनका फोकस कंपटीशन की तरफ ज़्यादा रहेगा। और लैंग्वेज तो उसमें लैंग्वेज भी था कि हमें लैंग्वेज को लेकर भी उसमें है एग्ज़ाम देने के लिए, तो लैंग्वेज भी उनकी उससे इम्प्रूव। ओवरऑल जितनी भी क्वेरीज थी स्टूडेंट्स की वो सेशन में लगभग पूरी तरीके से दूर करने की कोशिश की। आज IMS द्वारा एक करियर सेशन का आयोजन किया गया, इसके बारे में बताएं। करियर सेशन में हमने ये बताने की कोशिश की कि जैसे हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय में 12वीं की परीक्षा के बाद बच्चे जो हैं कई यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, तो इस बारी से केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने ये बोल दिया कि उनके यहाँ एडमिशन या दाखिले के लिए उनको ये CUET की परीक्षा लिखना अनिवार्य होगा। तो जैसे कि हमारे देश में 45 जानी मानी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर बच्चे हर साल अप्लाई करते हैं, जैसे कि जिसमें से काफ़ी प्रख्यात है दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उनमें बच्चे अप्लाई करते हैं। तो उनके कई सारे प्रोग्राम्स के बारे में हमने आज जानकारी दी बच्चों को कि कैसे वो उनमें क्या सब्जेक्ट रहेगा, क्या किस तरीके से उनकी तैयारी रहेगी। तो जैसे कि CUET ने अपना स्ट्रक्चर बताया है एग्ज़ाम का कि वो 3 सेक्शंस पूछेगा। पहला जो है वो आपकी भाषा को चेक करेगा, पहला सब्जेक्ट। दूसरा जो सेक्शन है वो आपका डोमेन स्पेसिफिक होगा, यानी कि आपने जो 12वीं में सब्जेक्ट्स को पढ़ा है उस पर आपको चेक किया जाएगा या बच्चों से प्रश्न उसी के पर आधारित होंगे। तीसरा है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, यानी कि GK करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस रहेंगे, ये ताकि बच्चे का एप्टीट्यूड भी चेक किया जा सके। इसका पर्पस सीधा जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है उसके तहत इसमें बोला गया है कि बच्चों को शुरू से ही जिन विषयों में रुचि रही है उसी की ओर वो अपना ध्यान केंद्रित करें। इसमें अभी होता क्या था कि BCom वाला जो है वो BSc करने चला गया, BSc वाला BCom करने चला गया। तो सरकार की नीति भी यही है कि हम वोकेशनली ट्रेंड हो जाएं और हम अपने सब्जेक्ट्स में जो है निपुणता हासिल करें। सर यहाँ पे कुछ जैसे फिजिकली वो बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स थे और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनको इस प्रकार की जानकारी है, तो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं? IMS पहला बॉडी है जिसने CUET पर काफ़ी डिटेल रिसर्च में अपने YouTube चैनल्स के माध्यम से बच्चों तक आवाज़ पहुंचाई है और काफ़ी डिटेल वीडियोस हैं जहां पर फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर, CUET एग्ज़ाम क्या है, मेरे खुद के सेमिनार्स वीडियो पर अवेलेबल हैं YouTube पर, तो बच्चे वहां से भी जाकर अवेल कर सकते हैं। नाम बताइए। IMS लखनऊ के पेज पर या IMS इंडिया के YouTube चैनल पर आप जाकर वीडियोज़ देख सकते हैं। और भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो बच्चे ज़रूर से IMS लखनऊ को अप्रोच कर सकते हैं। उनको IMS लखनऊ ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे यहाँ दाखिला ही लें, हम ये मानते हैं कि एक शिक्षा संस्थान है जिसमें बच्चों को उनको अवेयरनेस होनी चाहिए, उस पर काम कर रहे हैं। पिछले 21 साल से बच्चों को इसी तरीके से मार्गदर्शन देते आ रहे हैं। अच्छा था। बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट को भी कनेक्ट और ज़्यादा करना चाहिए इसमें। स्कूल्स में जाएं, जैसे कि मैम ने बोला है स्कूल्स में जाएं, पेरेंट जैसे PTM हो या कुछ ऐसा प्रोग्राम होता है तो उसमें जाके पेरेंट को भी इससे अवेयर कराना चाहिए। जैसे मैं भी बहुत सी नॉलेज यहाँ से लेके जा रही हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा सुना था, लेकिन जब मैंने काउंसलिंग सेशन पूरा सुना तो मुझे बहुत सी चीज़ों का पता चला कि जो अभी तक हमें भी नहीं पता। बहुत ही यूज़फुल है और होप बहुत से बच्चों को उसका फ़ायदा होगा। सेशन का आयोजन किया गया है, क्या था इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, मेरा नाम कंवलबीर कौर है, मैं काउंसलर हूँ आर्मी स्कूल SP मार्ग में। तो इनवाइट से हम आए हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी आए हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव सेशन था। जैसे CUET एक न्यू टेस्ट है तो बच्चों को अवेयरनेस होना चाहिए इसके बारे में, तो इसलिए हम आज बच्चों को भी लेके आए हैं। मेरे लिए भी बहुत अच्छा था, नॉलेज मिला है इसके बारे में, बहुत अच्छा सेशन था आज का। कितने बच्चे आए इस इवेंट में आज? हमारे स्कूल से अराउंड 40 स्टूडेंट्स आए। ओवरऑल कितने स्टूडेंट्स आए थे और किन किन कोर्सेज के बारे में क्या जानकारी दी गई? 160 प्लस स्टूडेंट थे इंक्लूडिंग पेरेंट्स। आप ये हमारे स्टूडेंट थे,
हाँ जी, किस किस तरीके की जानकारी दी गई और कैसे बेनिफिट है आपके आगे फ्यूचर में ये सेशन, उसके बारे में बताइए। हम जैसे हमें पता है जो CUET एग्ज़ाम है वो वेरियस डोमेन्स के लिए है। आप कोई भी नॉट जस्ट पर्टिकुलर स्ट्रीम बट साइंस हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, DU में एडमिशन के लिए या और भी जितनी यूनिवर्सिटीज़ इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में एनरोल्ड हैं, इनके लिए डोमेन स्पेसिफिक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब में हमें CUET देना है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन था, हमें सबके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई। जो हमारा CUET एग्ज़ाम है उसका फॉर्मेट क्या है, टाइमिंग्स क्या है, हमें किस तरह प्रिपेयर करना चाहिए, ये सबकी जानकारी हमें मिली आज इस सेशन के थ्रू। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल सेशन है। एग्जैक्टली मैम, बहुत यूज़फुल था क्योंकि एक नया एग्ज़ाम है, इसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा स्टूडेंट्स को अभी नहीं है कि पेपर पैटर्न क्या होगा, टाइमिंग्स क्या होंगी, किस तरह उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए। इसलिए काफ़ी ज़रूरी भी था कि ऐसा एक सेशन होता एंड आई एम ग्रेटफुल कि ये सेशन ऐसे हुआ जिससे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली। आप एक टीचर हैं, आपको लगता है कि क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स अभी नए नए कोर्स में जा रहे हैं, उनको इतनी इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं मिलती, तो इस तरह के सेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए आपके? बिल्कुल ऐसे करियर काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए ताकि सब बच्चों कुछ देखिए, कुछ तो अपना इंटरनेट से नॉलेज ले लेते हैं, कुछ दे आर वेरी अवेयर, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप भी ऐसे हैं जिनको इन चीज़ों का नहीं पता है। अभी इट्स अ न्यू टेस्ट और अभी अचानक से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम सब चीज़ें, तो Parents जब भी तक कहीं ना कहीं aware नहीं पेरेंट्स होते। को भी नहीं पता है हाउ टू फिल अ फॉर्म, क्या क्या हमें उसमें से सिलेक्ट करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी है इसके अंडर, दिस इज़ अ बेसिक नॉलेज जो होनी ही चाहिए सब बच्चों को। अगर नॉलेज ही नहीं होगी तो हम आगे अप्लाई कैसे करेंगे? सो दिस सेशंस आर वेरी फ्रूटफुल, होने चाहिए। इनफैक्ट स्कूल्स में भी इनफैक्ट जाके अगर हम ये सेशन कर पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा।